सोक्रेटिस या सुकरात प्राचीन यूनानी दर्शन के सबसे महान विचारकों में से एक थे। उन्हें वेस्टर्न फिलोसॉफी का जनक माना जाता है। उनका कोई लिखित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके शिष्य प्लेटो और जेनोफोन ने उनके विचारों को अपने ग्रंथों में संकलित किया। सोक्रेटिस का दर्शन मुख्य रूप से एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा और लॉजिक यानी तर्कशास्त्र और आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस पर आधारित था। वे ज्ञान की खोज को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे और उन्होंने अपने प्रश्नोत्तर पद्धति या सोक्रेटिक मेथड से लोगों को तर्क और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। सोक्रेटिस का सबसे प्रसिद्ध कथन था, नो थाईसेल्फ यानी स्वयं को जानो। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, तब तक वह सही तरीके से निर्णय नहीं ले सकता। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान की कुंजी है। इस पर उनके कोट्स इस प्रकार हैं, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी एक बिना जांचा गया जीवन जीने योग्य नहीं होता। अपने आप को जानो और तुम पूरे ब्रह्मांड और देवताओं को जान जाओगे। उनकी शिक्षाओं में दूसरा पॉइंट आता है, अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस, और इस पर सोक्रेटिस का फेमस कोट है, आई नो दैट आई नो नथिंग, मुझे केवल इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपने अज्ञान को स्वीकार करें। जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कभी सीख नहीं सकता। उनका मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, और अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। अब बात करते हैं सोक्रेटिस की प्रश्न पूछने की विधि। सोक्रेटिस ने एक अनोखी शिक्षण पद्धति विकसित की जिसे सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। इस विधि में वे अपने वार्ताकारों से गहन प्रश्न पूछते थे और धीरे धीरे उनके स्वयं के विचारों की विसंगतियों यानी कॉन्ट्राडिक्शन का एहसास कराते थे। सबसे पहले वे अपने शिष्यों से लगातार प्रश्न पूछते थे। उसके बाद वे उनको तर्क द्वारा सत्य तक पहुंचना सिखाते थे। सोक्रेटिस का मानना था कि प्रश्न पूछना ही ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम है, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर चीज पर सवाल उठाता है। अब बात करते हैं कि सोक्रेटिस का एथिक्स और वर्च्यू पर क्या विचार थे। सोक्रेटिस का मानना था कि अच्छा जीवन जीने का अर्थ है नैतिक जीवन जीना। उनका तर्क था कि नैतिकता ज्ञान पर आधारित होती है। अगर कोई व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अनैतिक कृत्य कर ही नहीं सकता। सोक्रेटिस कहते थे कि सद्गुण यानी वर्च्यू ही सच्चा सुख है। अनैतिकता यानी इमोरलिटी अज्ञान या इग्नोरेंस के कारण होती है, और सच्ची शक्ति आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल में है। न्याय करना अन्याय सहने से बेहतर है। जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली है। सोक्रेटिस न्याय और नागरिकता के बारे में इस प्रकार बताते हैं कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे समाज और न्याय की रक्षा करें। वे राज्य और कानून का सम्मान करने में विश्वास रखते थे, भले ही उनके खिलाफ अन्याय क्यों न हुआ हो। उनका मानना था कि न्याय समाज की आत्मा है, और एक अच्छा नागरिक अपने समाज के लिए बलिदान देने से नहीं डरता। सोक्रेटिस पर यह आरोप लगाए गए कि वे युवा मन को भ्रष्ट कर रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्हें कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया और जहर पीकर आत्महत्या करने का आदेश दिया गया। उनके अंतिम शब्द इस प्रकार थे, मृत्यु से मत डरो, बल्कि एक अनुचित जीवन जीने से डरो। सत्य की खोज में मरे हुए व्यक्ति को मैं जीवित ही मानता हूं। सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। उनका दर्शन पश्चिमी तर्कशास्त्र, नैतिकता और राजनीति को हमेशा प्रभावित करता रहा है।
सोक्रेटिस का दर्शन हमें सिखाता है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमेशा सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। नैतिक जीवन जीना ही सच्ची खुशी का स्रोत है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना चाहिए, भले ही इसकी कीमत हमारी जान क्यों न हो। सोक्रेटिस का एक फेमस कोट था कि सबसे बड़ा आशीर्वाद यह नहीं कि हम कभी न गिरें, बल्कि हर बार गिरें और फिर उठ के खड़े हों। सत्य की खोज ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए।